नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़े। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी इस राजयोग का निर्माण कहा होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये योग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति के जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में स्त्री सुख, संतान सुख, घर, वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लगभग 54 घंटे के लिए, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है और आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। तो आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के किन किन भाव में कब कब ये राजयोग बन रहा है और उन भाव में इस राजयोग के बनने का आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि दशम भाव पर और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु लाभ के स्वामी होकर के और धन के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग मार्च के महीने में विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब भी चंद्रमा गुरु के साथ होंगे, यानी वृषभ राशि में या कन्या राशि में होंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, वृश्चिक राशि में होंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, मकर राशि में होंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में बन जाएगा। अब आप पेन पेपर लेकर के नोट करिए डेट्स को। पहली डेट है 5 मार्च। 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर चंद्रमा
वृषभ राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के चौथे भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव हमारा घर है। चौथा भाव घरेलू वातावरण है। चौथा भाव सुख भाव कहा जाता है। माता का भाव है, मातृभूमि का भाव है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है, आपके मित्रों का है। चौथा भाव पब्लिक को भी शो करता है। जब चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा तो इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई प्लाट खरीदने की प्लानिंग करते हैं, भवन निर्माण की शुरुआत करते हैं, भूमि पूजन करते हैं या भवन का डेकोरेशन कराना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी, एकादश के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। जब चौथे भाव में सुख के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा तो आपकी सुखों की इच्छा पूरी होगी, भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा आपकी पूरी होगी। 5 मार्च से लेकर के और 7 मार्च प्रातः 11:44 तक ये राजयोग चौथे भाव में बनेगा और इस समय 5 मार्च से 7 मार्च के बीच आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। गुरु का प्रभाव आपके मन पर रहेगा। गुरु धन भाव के स्वामी हैं। इस समय किसी निवेश की कोई प्लानिंग करते हैं, आप महिला हैं, कोई ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण क्रय करने की सोचती हैं या घर की सुख सुविधा के साधन कोई क्रय करना चाहती हैं, तो 5 मार्च से और 7 मार्च के बीच अगर आपने वो चीज़ खरीदी है तो आप देखिएगा कि वो लंबे समय तक आपका साथ देगी, लंबे समय तक उसका सुख आपको प्राप्त होगा। मकान बदलना है, नए घर में प्रवेश करना है, 5 मार्च से 7 मार्च के बीच आप मकान बदलिए, नए घर में प्रवेश करिए। भले ही आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आप दूसरे मकान में शिफ्ट कीजिए। इस दौरान 5 से 7 मार्च के बीच अगर आप शिफ्टिंग करते हैं, आप देखिएगा कि नए मकान में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको सुख शांति का माहौल मिलेगा। किसी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। दूसरी जो डेट है वो है 14 मार्च। 14 मार्च को चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा, कन्या राशि में। 14 मार्च को बाद दोपहर 12:56 पर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, 8वें भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन चंद्रमा पर हमारे मन पर गुरु का प्रभाव रहेगा। जब मन पर गुरु का प्रभाव रहेगा तो हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो समस्याएं शांत मन से जब आप उस पर मंथन करेंगे तो आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। और गुरु जब 8वें भाव से संबंध बनाते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा भी आप पर होती है, तो ईश्वरी कृपा की बरसात भी होगी। इसके अलावा 8वां भाव जो है
ये गुप्त धन का होता है। अगर आपका कोई पैसा कहीं डूबा हुआ है, कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे 14 मार्च 12:56 से लेकर के और 17 मार्च प्रातः 1:15 तक आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपका डूबा हुआ पैसा वो मिलना शुरू हो जाएगा। आप ज्योतिष से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो 14 मार्च से 17 मार्च के बीच का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आप ऑडिट से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, टैक्सेशन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, या टैक्स रिलेटेड कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, या किसी तरह के गवर्नमेंट ड्यूज से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, आप 14 मार्च से 17 मार्च के बीच प्रयास करके देखिएगा, आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा, उस समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। अगली डेट है 19 मार्च। 19 मार्च को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और 10वें भाव में आपको गज केसरी राजयोग का लाभ मिलना शुरू होगा। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 से इस राजयोग की शुरुआत होगी। 10वां भाव आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन होता है। नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, बेहद अनुकूल समय रहेगा। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या है, शांत मन से उस समस्या का समाधान आप निकाल लेंगे। बॉस से, सीनियर से मतभेद चल रहे हैं तो उससे आपको राहत मिलेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। गवर्नमेंट से जुड़ कर के कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, या आप सरकारी सेवा में हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, या किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र चाहते हैं, या कोई मनचाही पोस्ट आप चाहते हैं, आप 19 मार्च को प्रयास कीजिएगा। 19 मार्च से लेकर के और 22 मार्च प्रातः 1:45 AM, इस दौरान अगर आपने एफर्ट किया, प्रयास किया, तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, गवर्नमेंट से लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट से जुड़ कर के कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपको लाभ मिल सकता है, और आप जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कार्य करने का बेहद अनुकूल माहौल आपको मिलेगा 19 मार्च से 22 मार्च के बीच। 24 मार्च 2025, 24 मार्च को चंद्रमा का गोचर होगा मकर राशि में। चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव जो है कोर्ट कचहरी अस्पताल का भी होता है।
स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आप पीड़ित हैं या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है या बढ़ते हुए खर्चों से आप परेशान हैं, 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच, 24 मार्च 10:24 प्रातः काल से लेकर के और 26 मार्च बाद दोपहर 3:14 इस गोचर काल में अगर आप शांत मन से प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपने खर्चों में कमी ला सकते हैं। चूँकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो किस तरह से आपकी इनकम बढ़ सकती है, किस तरह से कोर्ट कचहरी के मैटर से आपको राहत मिल सकती है, इन सब परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, 12वां भाव विदेश का होता है। इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है अगर आप प्रयास करें पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, तो आपको सफलता मिलेगी। 24 मार्च से 26 मार्च के बीच विदेशों से कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विदेशी धरती से जुड़कर, विदेशी लोगों से जुड़ कर के कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो बेहद अनुकूल समय रहेगा। 24 मार्च से 26 मार्च के बीच करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि देवगुरु का उपाय ज़रूर करते रहिएगा, और देवगुरु का उपाय बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में हल्दी मिलाकर स्नान कीजिए। स्नान के बाद केसर हल्दी का तिलक लगाइए, और जो डेट्स मैंने बताई हैं इनमें कोई नई शुरुआत करके देखिए, ज़बरदस्त लाभ होगा। नमस्कार।